तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और आज का एक प्राइम टाइम शाये हो चुका है। आज जिन लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत बनते ही 4% मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तेलंगाना में वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये ऐलान सामने आने के बाद घुमसान मचा हुआ है। जी हाँ, जगतियाल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आने पर मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। तेलंगाना के आइंदा असम्बली इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला तय करेंगे। तेलंगाना असम्बली को 119 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नताइज का ऐलान बाकी 4 रियासतों के साथ 3 दिसंबर को किया जाएगा। चूँकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो वोटरों को लुभाने के लिए और मुस्लिम दुश्मनी आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करके तेलंगाना के गद्दी पर बैठने की चाल चली है बीजेपी की जानिब से। इधर नाज़रीन गिरामी, सफ़ा बैतुल माल व मेंबर महराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम खुबा सेंटर वादी मुस्तफ़ा में मेहंदी डिज़ाइनिंग और कंप्यूटिंग कोर्सेज़ के मुकम्मल करने वाली तालिबात में इस्नादात की तकसीम अमल में आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि सफ़ा बैतुल माल इंडिया ने कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके वादी मुस्तफ़ा शाहीन नगर में नौजवान लड़कियों और ख़वातीन की दीनी तालीम और तरबियत के लिए मरकज़ निस्वां कायम किया है और बच्चों के लिए मकतब का निज़ाम भी है और टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी कायम है। 100 से ज़ायद ख़वातीन और तालिबात मेहंदी डिज़ाइनिंग की तरबियत हासिल कर चुके। 50 से ज़ायद तालिबात को टेलरिंग के हुनर से वाकिफ़ हो रही हैं। इसके अलावा टॉस SSC की में सफ़ा की जानिब से दाखिला करवाए गए तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त क्लासेस का सिलसिला भी जारी है। ऐसे इलाके जहाँ के लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके तालीम व ताल्लुम का कोई बंदोबस्त नहीं होता, ऐसे इलाकों में सेंटर कायम करके उनको मेयारी ज़िंदगी गुजारने पर गामजन करने की कोशिशें और उनका मकसद होता है। इधर नाज़रीन गिरामी, झारखंड में मशरक़ी सिंहभूम ज़िले के मौसा बनी जंगलाती इलाके में करंट लगने से 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। हलाक होने वाले हाथियों में हाथी के 3 बच्चे और एक मादा हाथी भी शामिल है। इसकी मौत 33,000 वोल्ट के बिजली के झटके से हुई। ये वाक़या पीर की रात पेश आया था। तो हिंदुस्तानी फ़िज़ाया और DRDO ने मंगल के रोज़ स्वदेशी यानी मुल्क में तैयार बहरी एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से तजुर्बा किया गया, जो कि मिसाइल टेक्निक के मामले में खुद कफिल बनने की सिमत में एक बड़ा कदम है। तजुर्बे के दौरान बहरिया और DRDO के सरकर्दा अफसरान पूरे अमल पर गहरी निगाह रखे हुए थे। इधर उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जानिब से मुसद्दिक़ा हलाल मसनूआत पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद FSDA फूड सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई और राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में वाक़ दुकानों और मल्टी स्टोर्स पर छापामारी कर रही है। दरियासना साहब के IPS अमिताभ ठाकर ने योगी हुकूमत के इस हुक्म के खिलाफ अक़लियती कमीशन में शिकायत पेश कर दी है।
उधर ओडिशा में एक शमशान घाट के बाहर इंतहाई मुतनाज़ा बोर्ड लगाया गया जिसने अवाम में गुस्सा पैदा कर दिया है। बोर्ड पर लिखा गया है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए इस बोर्ड को नस्ल परस्ती से जोड़कर देखा जाए। हैरानी की बात यह है कि मुतल्लिका शमशान घाट नगर पालिका के हल्के इख्तियार में आता है। इस सरकारी शमशान घाट पर नस्ल परस्ताना बोर्ड लगा देखकर तनाज़ा शुरू हो चुका, लोग इसे आइन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इधर डीप फेक मामलों से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत इंतहाई फ़ाल दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी वीडियोस तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं जो कि हर किसी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इस मामले पर अब मरकजी हुकूमत अलर्ट मोड पर आ गई। मरकजी वजीर बराए इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 24 नवंबर को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को तलब किया है। साथ ही उन्हें मुतनब्बे किया है कि अगर वो अपनी साइट से डीप फेक वीडियोस नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क पर परवाज को टेक्निकी खराबी की वजह से मंगल की सुबह ईरानी हवाई एरिया से वापस लौटना पड़ा। न्यूयॉर्क KJF के हवाई अड्डे के लिए जाने वाला परवाज AI-119 ने तकरीबन 2:20 पर परवाज भरी और कुछ मिनटों बाद वापस लौटे। जराये का कहना है कि तैयारी में कुछ टेक्निकी मसाइल थे। मुसाफिरों और पायलट टीम की सिक्योरिटी को पेश नजर रखते हुए एहतियाती जांच के लिए तैयारी को मुंबई वापस बुलाने का फैसला लिया गया। इधर ऑनलाइन एजुकेशन फराहम करने वाली मशहूर कंपनी बायजूस पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां करने का इल्जाम आयद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ED ने जांच के बाद कंपनी पर आयद गैर मुल्की फंडिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम को दुरुस्त पाया और 9,000 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया गया है। ख्याल रहे कि इस साल के अवाइल में ED ने बायजूस से मुतालिक हाथों की तलाशी ली थी और कई मुजरिमाना दस्तावेजात और डिजिटल डेटा जब्त किया गया था। इधर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिजाई आलूगी का मसला काबू में आता दिखाई नहीं दे रहा। गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली समेत NCR के सभी अहम शहरों में हवा का मेयार बेहद खराब जुमरे में है। मुल्क की कई रियासतों में बढ़ती फिजाई आलूगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख इख्तियार करना शुरू कर चुका है। वो लगातार इस मामले में समाअत करके रियासतों को फटकार लगा रहा है। मंगल के रोज एक बार फिर अदालत उज़्मा ने पंजाब हुकूमत को डांट लगाई और कहा कि किसानों को विलन बनाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट से मुतालिक मामले में दिल्ली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रैपिड मंसूबे के लिए फंड्स न मिलने पर नाराज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत एक हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली हुकूमत की इश्तिहारी बजट पर पाबंदी लगा दी जाएगी और फंडिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इस मामले की अगली समाअत 28 नवंबर को होगी। नाज़रीन, राजस्थान में 25 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने मंगल 21 नवंबर को रियासत के अवाम के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने जयपुर में प्रोग्राम में मंशूर जारी किया। कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर की रिलीज के दौरान पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद जयपुर में कांग्रेस के वार रूम से यह मंशूर जारी किया था। नाज़रीन, में सुप्रीम कोर्ट ने पीर को ज्ञानवापी मस्जिद जमीन की मिल्कियत तनाज़े से मुतालिक अर्जियों पर समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच वक्त की कमी की वजह से केस की समाअत नहीं कर सकी। बेंच ने फरीकैन से कहा कि इस मुद्दत के दौरान एक सफ़े का नोट दाखिल करें। उधर दिल्ली की एक अदालत ने पीर को 2020 के दिल्ली फसादात से मुतालिक मामले में 7 मुलजिमान को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज पलतसया परमाचला की सरबराही में अदालत ने कहा कि इस्तिगासा यह साबित करने में नाकाम रहा कि मुलजिमान शिकायत कुनंदा की दुकान पर आतिजनी, तोड़फोड़ और चोरी में मुलव्वस फसादी हुजूम का हिस्सा थे। उधर नाज़रीन, में पाकिस्तान पुलिस ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस में मुसाफिरों का सामान और नकद रकम की चोरी करने वाली 3 रुकने खवातीन गैंग को गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि गैंग मेट्रो बस सर्विस में चोरी की वारदातों में मुलव्वस था। पुलिस ने उनके कब्जे से 4,50,000 रुपये नकद और 2 मसरूका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। इधर चीनी सदर शी जिनपिंग और फ्रांसीसी हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल फिलिस्तीन के दरमियान झड़पों के खात्मे के लिए 2 रियासती हल की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। चीनी उमर खारिजा के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान टेलीफोन बातचीत में इसराइली हमलों से मुतासिर गजा की सूरत हाल और मसले फिलिस्तीन पर गौर किया गया। इधर सोमालिया में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब आने से हलाकतों की तादाद 53 तक जा पहुंची। सोमालिया की एजेंसी बराए हंगामी हालात के सदर मोहम्मद मालिन अब्दुल्ला ने प्रेस को बताया कि अब तक शदीद बारिशों से बर्पा होने वाले सैलाब की वजह से अब तक 53 अफराद हलाक, 15 लाख अफराद मुतासिर, जबकि 5,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। इधर अमेरिका में रियासत हवाई की फौजी बेस पर जंगी तैयारा रनवे से उतरकर करीबी खलीज में जा गिरा, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। होलोनो महकमे फायर ब्रिगेड के तर्जुमान मेलकम के मेड्रानो ने जारी करदा बयान में कहा कि हमें मकामी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे हवा के बहरी बेस पर एक अस्करी तैयारे के ना खलीज में गिरने की इत्तला मिली है। इधर नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करीब है। मुझे इसका यकीन है। बाइडन ने अलबत्ता इस हवाले से ज्यादा तफसील नहीं बताई। तो नाज़रीन, में गजा वज़ारत सेहत ने कहा कि गजा के शिमाल में तमाम अस्पतालों ने खिदमत देना बंद कर दिया। हम ज़ेर मुहासरा इंडोनेशिया अस्पताल से इनखला के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मजबूत शक्ल में काम कर रहे हैं।
वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अलकदरी ने कहा कि इंडोनेशिया अस्पताल में 200 अफराद मुश्तमिल सेहत के लिए अमले 400 जख्मी, उनकी तीमारदारों समेत कुल 2600 अफराद पनाह लिए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल की जुनूबी लबनान पर फिज़ाई हमले में 2 सहाफ़ियों समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। लबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने तैर हरफा नामे कस्बे करीब मौजूद अखबारी मंदूबीन पर बमबारी की थी। इधर गजा की हमास हुकूमत का कहना है कि गजा में जालिम दहशतगर्द इसराइली हमलों में जाँ भाग फिलिस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई, जिनमें 5,600 बच्चे, 3,550 खवातीन, बमबारी में 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली अफवाज की जानिब से गजा के अस्पतालों पर मुसल्लत की जंग का दायरा मजीद वसी हो गया है। सीनी फौज ने गजा में इंडोनेशियन अस्पतालों पर भी बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में डॉक्टरों समेत 14 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए। जालिम दहशतगर्द हैवान दरिंदा इसराइली फौज के टैंकों ने अस्पताल को घेरे में ले लिया। अतराफ में शदीद बमबारी, अस्पताल का जनरेटर भी बंद कर दिया गया। शिमाली गजा में आखिरी फ़ाल अस्पताल बचा था। इम्कान है कि इसराइली फौज वही कुछ दोहराने वाली है जो शिफा अस्पताल में अपनी दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा कर दी थी। इसराइली फौज का कहना है कि ज़ेर मुहाजरा गजा में झड़पों के दौरान 68 फौजी हलाक हुए हैं और ये सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि तादाद बहुत बड़ी है। फिलिस्तीन वज़ारत तालीम और तरबियत ने इतला दी है कि 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी पर इसराइली फौज के हमलों में 5,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत तलबा की है। फिलिस्तीनी वज़ारत तालीम और तरबियत ने 20 नवंबर आलमी यौम हुकूक अतफाल के मौके पर एक तहरीरी बयान दुनिया के सामने जारी किया था। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।